आप लोगों का ये प्यार, ये आशीर्वाद जो मुझे, ये वास्तविकता है जो मुझे भगवानपुर विधानसभा में 2 बार मैं वहां पर चुनाव लड़ा, एक पारिवारिक व्यवस्था मेरी सब लोगों के साथ है, उसी प्रकार का एहसास आप लोगों ने भी आज यहाँ पर मुझे कराया है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। साथियों, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में मंच पे आसीन सभी सम्मानित साथीगण, महफूज जी, नफीस जी, नाजिम जी, अकरम जी, शाहरुख जी, तौफीक जी, नाजिम जी, तस्लीम जी, हाशिम जी, और मंच पर आसीन हमारे सुधीर सैनी जी, संजू जी, वकील साहब, सोमित जी, संदीप जी, सनोज जी, और तमाम मेरे वो साथी, जोनी प्रधान जी, तमाम मेरे वो साथी जो मेरे साथ आप लोगों के बीच में आए और मेरे सामने विराजमान, जिनका नाम लिया उनका अभिनंदन, जिनका नहीं लिया उनसे माफी चाहते हुए उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हुए आप लोगों के बीच में पुनः मैं 15 अगस्त की आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे सामने विराजमान हैं मेरे नौजवान साथी, बुजुर्ग माता बहनें भी हैं, सभी का अभिनंदन और धन्यवाद करते हुए आपका ये आशीर्वाद जिस प्रकार से मुझे दिखाई दे रहा है तेलीवाला गांव में आने के बाद, अभी ये मीटिंगों का दौर हमने शुरू भी नहीं किया, अभी व्यक्तिगत रूप से मुलाकात का जो एक हमारा प्रक्रिया जो हमेशा रहती है वो हमने शुरू की हुई है पिछले 15-20 दिनों से, प्रत्येक गांव के मौजूद लोगों से मिलने की। उसी संबंध में हर जगह वर्तमान प्रधान है, पूर्व प्रधान है और सर समाज के सम्मानित लोग हैं, सभी से मेरा व्यक्तिगत मिलने का कार्यक्रम जो चल रहा है, उसी के तहत मैं आजकल आप लोगों के बीच में हूं। तो निश्चित रूप से एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि आप भगवानपुर छोड़ के जवालापुर विधानसभा पे क्यों लड़ रहे हैं, तो मैंने उस अपने भाई को कहा कि मैं खुद नहीं लड़ रहा हूं, जवालापुर विधानसभा की सम्मानित जनता पिछले 2 योजनाओं से लगातार सुबोध राकेश को अपना सच्चा सेवक बनाने के लिए प्रयासरत है। और बहुत सारे लोग हर बार मेरे पास आते रहे, जिनके आग्रह पर, जिनकी व्यवस्था पर, जिनके कहने पर मैंने अपना एक कार्य क्षेत्र बढ़ाने का काम किया है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से वहां आशीर्वाद मेरे साथ सर्व समाज का रहता है, भगवानपुर विधानसभा में भी आप लोगों ने देखा, सोशल मीडिया खूब आप लोग भी देखते होंगे कि जिस प्रकार से उस भगवानपुर विधानसभा में भी पार्टी कोई भी रही हो, लेकिन मुस्लिम समाज के मेरे सम्मानित साथी, सर्व समाज के लोग, ना किसी पार्टी का डर, ना किसी और व्यवस्था का डर, मात्र एक ही लक्ष्य उनका रहा कि सुबोध राकेश उनका भाई है, सच्चा सेवक है, इसको आगे बढ़ाना है। और मेरे साथ प्रत्येक व्यवस्था में झंडा या डंडा किसी भी पार्टी का मेरे साथ रहा हो, वो उठाकर मेरे साथ खड़े रहे। ये मैं आज इस मंच के माध्यम से भी अपने उन तमाम साथियों का, भगवानपुर विधानसभा के तमाम वो मेरे मुस्लिम साथी जो भारतीय जनता पार्टी के मंच पर भी मेरे साथ रहे और बहुत बड़ी संख्या में मुझे वोट देने का काम किया है। हार जीत तो एक अलग विषय है, तो लगा रहता है, लेकिन जितना प्यार और आशीर्वाद सुबोध राकेश को भारतीय जनता पार्टी के मंच पर रहते हुए भी मुस्लिम समाज का मिला भगवानपुर के अंदर, निश्चित रूप से बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दिग्गज वो नहीं कर पाते हैं। और यही दिख रहा है मुझे जवालापुर विधानसभा के अंदर भी कि मुस्लिम समाज के अंदर मेरे प्रति जो प्यार, जो जोश, ये मात्र मैं तेलीवाला की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अमरतगढ़ से लेके अलावलपुर तक, तीर्थपुर तक, जितने भी तमाम हमारे उधर गढ़ी संजीवपुर, तमाम गांव जो मुस्लिम बाहुल्य हैं पूरी व्यवस्था के साथ, वहां पर भी अपने लिए मैंने प्यार और आशीर्वाद देखा है, क्योंकि वहां पर भी मैं जाकर आ चुका हूं। और निश्चित रूप से बहुत प्यार, सहयोग हमारे मुस्लिम समाज के सम्मानित साथियों का मुझे मिलने जा रहा है। साथियों, मेरा कहना यह है कि पार्टियां अपनी जगह होती है, लेकिन वास्तविकता यह है जिस क्षेत्र में मजबूत नेता बन जाता है, उस क्षेत्र की विकास की गति बढ़ जाती है, उस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान हो जाते हैं, सर्व समाज के काम होते हैं, विकास होता है। अभी आपने 3.5 साल पहले यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का विधायक बनाया, एक तरफा वोट इस क्षेत्र के मुस्लिम समाज के, क्योंकि उस समय जो पार्टी प्रत्याशी रहे उनका कहीं ना कहीं काफी विरोध फील्ड में था, उस वजह से मुस्लिम समाज ने भी एक तरफा वोट कांग्रेस प्रत्याशियों को देने का काम किया है। लेकिन 3.5 साल मात्र सोने के अलावा, मौज मस्ती के अलावा उस व्यक्ति ने अगर आप लोगों के बीच में कुछ किया हो, ये पूरे क्षेत्र की बात मैं बता रहा हूं, पूरी व्यवस्था की, हर जगह की। और जैसे ही
उनको पता लगा कि सुबोध राकेश भगवानपुर से जवालापुर में चुनाव लड़ने आ रहा है, वो भी हैरान और परेशान है और पूरी तरह से अब दौड़ने लगी है उनकी गाड़ी। आप लोगों के पास फोन भी आ रहे होंगे, सभी से संपर्क भी हो रहा होगा। 3.5 साल तक कभी कुछ बात नहीं हुई, आना जाना नहीं, काम नहीं, विकास नहीं, सम्मान नहीं, और अब मात्र ये डर कि एक मजबूत साथी, मजबूत सेवक, जो सर समाज का नेता है, जो सबके साथ एक जैसा व्यवहार के साथ रहता है, ऐसा नेता जवालापुर विधानसभा में आ रहा है। इसलिए उनकी नींदें आज की डेट में उड़ी हुई हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, नेता कभी किसी को खाने को नहीं देता है। नेता का काम क्या होता है? विधानसभा का विधायक बनने के बाद नेता क्या करता है? क्षेत्र का विकास करता है, लोगों के सुख दुख में शामिल होता है, जनता की सेवा करता है, छोटे मोटे कार्यों, थाना कचहरी, कैसे ये व्यवस्थाएं हैं, इनका समाधान करता है। इसके अलावा नेता जनता का और क्या करता है कि खाना किसी को नहीं खिलाता, अपना किया सब लोग खाते हैं। लेकिन वो काम जो जनता ने उनको सौंपा, जो जनता ने प्यार आशीर्वाद देके उनको विधायक बनाया, और वो अपना घर जाके सो गए चद्दर ताड़ के बड़ी लंबी, तो ऐसे लोगों का जनता क्या करे? ये मौका आने पर ही जनता जवाब देती है। और आज की डेट में निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र से एक विरोध की लहर वर्तमान विधायक के खिलाफ उठने जा रही है। हर जगह दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से मात्र वोट लेने वो हमारे बीच में आते हैं, इसके अलावा उन्होंने हमारा कुछ करके नहीं दिया है। तो मैं आपसे इस आग्रह के साथ कि मजबूत नेता को बनाइए। पार्टी वार्टी अपनी जगह होती है, लेकिन जब नेता मजबूत होता है तो सबका काम करता है, सबका विकास करता है। ये नाले नालियां, ये सड़कें, ये तो किसी को भी, जो भी विधायक की कुर्सी में बैठता है वो बना देता है। यहां तो वो भी नहीं बन रही है महाराज जो बने हुए हैं, लेकिन काम वो होते हैं नेता के जो बड़े बड़े व्यवस्था इनसे हटकर होती है। विधायक बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हमें शेयर हमें करनी है। निश्चित रूप से इन बातों को सुनेंगे तो आप लोग निर्णय लेंगे कि वास्तविकता में वोट दिल से नहीं दिमाग से करना चाहिए। और जो लोग वोट का इस्तेमाल दिमाग से करते हैं वो कभी खता नहीं करते हैं, उनको किसी को ढूंढना नहीं पड़ता है पार्टी के चक्कर में आकर। मैं भी दावे के साथ कहना चाहता हूं, कोई पार्टी कभी किसी की व्यवस्था को देखने नहीं आती है। यहाँ मुस्लिम समाज भवन में बैठे हैं लोग, हमारे सम्मानित साथी, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, विधायक आपने कांग्रेस पार्टी का बनाया, वो तो आया ही नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी कोई और नेता भी पूछने नहीं आया कि यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग कहाँ रहते हैं, क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हैं, क्या समाधान हमें करना है, कोई पूछने नहीं आता। अगर पूछता है तो बीच में रहने वाला नेता, जो आपके बीच में रह सकता हो, जो काम करने की क्षमता रखता हो, जो बड़े से बड़े नेता और बड़े से बड़े अधिकारी के सामने खड़ा होकर अपने क्षेत्र की समस्या का समाधान उठाने की हिम्मत रखता हो और उसे पूरा कराने की हिम्मत रखता हो, ऐसे नेता को हमेशा अपने क्षेत्र में, अपनी सेवा में लगाना चाहिए। और आज के बीच में मैं आपका भाई हूं, आपकी सेवा के लिए तत्पर। वैसे तो वहीं से बैठे हमेशा चलती रही, पिछले 15 सालों से लगभग मैं राजनीति में सक्रिय अपने बड़े भाई के माध्यम से रहा हूं। और इस पूरे जिले में मैं विधायकों के साथ कहना चाहता हूं, मंत्री रहते समय भी इस जिले का कोई गांव नहीं बचा जहां के लोग सुबोध राकेश के पास नहीं आते थे, अपना काम नहीं करा के गए। हर जगह के लोग आते थे। परिचय का मोहताज सुबोध राकेश नहीं है, क्योंकि आपके इस राजनीतिक परिवार का सेवक, परिवार का सदस्य हूं, जिसने बहुत कुछ इस जिले को दिया है, बहुत कुछ इस व्यवस्था को बनाने का काम किया है, एक लीडरशिप पैदा करने का काम किया है। ऐसे परिवार का सदस्य आपके बीच में आपकी सेवा के लिए हाजिर है। तो आपसे मेरा इसी आग्रह के साथ कि पार्टी के मेरे सम्मानित नेताओं से मेरा यह आग्रह रहा है कि इस क्षेत्र की सेवा करने का आशीर्वाद मुझे उनके माध्यम से भी टिकट के रूप में मिले। वो तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेरे साथ व्यवस्था है, निश्चित रूप से उसके बाद की जिम्मेदारी आपकी और उसके बाद की जिम्मेदारी मेरी। आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद देना, अपना सेवक बनाना, अपनी सेवा में लगाना। निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आप याद करेंगे किसी एक मजबूत सेवक को अपनी सेवा में आप लोगों ने लगाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आदरणीय हमारे भाई प्रधान जी और तमाम जो साथी यहाँ पर हैं, सभी का अभिनंदन करते हुए, सभी का धन्यवाद करते हुए, और आने वाले समय में आप लोग इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद बनाए रखें, अपना सहयोग बनाए रखें। आगे के व्यवस्था के कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चला जाएगा, आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। सुबोध राकेश जिंदाबाद, सुबोध राकेश जिंदाबाद, सुबोध राकेश जिंदाबाद। क्या बोल रही थी आपकी, क्या बोल रही